विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री एक कुशल राजनेता और सक्षम नेता हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। वह लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी से अपनी 10वीं शिक्षा पूरी करते हैं। सगया उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा लोयोला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जशपुर छत्तीसगढ़ में प्राप्त की। इन्हें अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के रूप में की, जहां उन्हें निर्विरोध बगिया गांव का सरपंच चुना। उन्होंने 1991 में कौशल्या देवी से शादी की और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 1990 में विष्णुदेव साय ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और विजयी होकर अपने प्रदेश को सेवा करने का संकल्प लिया। इसके बाद वह 1998 तक विधायक रहे और 1999 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में भी सफल रहे। 2004 में विष्णुदेव साय को फिर से संसद में चयन किया गया और इसके बाद उन्होंने 2009 और 2014 में भी लोकसभा चुनावों में भाग लिया और विजयी हुए। उन्हें मोदी सरकारों के पहले कार्यकाल में इस्पात और खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2006 में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उन्हें 2011 में फिर से इस पद पर चुना गया। 8 जुलाई 2023 को उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता के रूप में माने जाते हैं और उनका आदिवासी समुदाय में बड़ा प्रभाव है। उन्होंने अपने सरकारी और राजनीतिक करियर में लोगों के बीच विकास और समृद्धि के लिए काम किया है। सीएन विष्णुदेव ने छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसमें उन्होंने कांग्रेस के उत्तम धन मिंज को हराया। विष्णुदेव को 87,604 और उत्तम धन मिंज को 62,063 वोट मिले थे। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 साल 68 दिन तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। साथ ही रायगढ़ सीट से सांसद भी रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम चुनने के बाद सीएम विष्णुदेव राजनीति में अपनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं और उनको नई जिम्मेदारी सीएम पद की मिली, जिसे भी सफलतापूर्वक निभाने में अग्रणी हैं। इसके साथ ही अगर उनके आसपास के लोगों की बात की जाए तो एक बात स्पष्ट है कि उनका किसी से कोई मतभेद नहीं है। वे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है और उनका जीवन पूरी तरह से पार्टी को समर्पित रहा है।